चलो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और वादा करिए कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने मुकाम को हासिल करेंगे। क्योंकि बहुत लोगों ने कहा है, बताया है कि शिक्षा में बहुत दम है। कहावत है, बताया जाता है, लोगों ने बहुत सारे कथन दिए हैं। कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बिल्कुल बात सही है। कोई भी व्यक्ति हर जगह अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता। कब तक? जब तक कि उसे उस क्षेत्र की जानकारी नहीं है, जब तक उसे उसके बारे में जानकारी नहीं है। अंदर से ही वो हेजिटेट रहेगा, अंदर से ही वो डरेगा। उसकी हिम्मत ही ये नहीं होने कि हाँ, मुझे उस स्तर पर पहुंचना है, मुझे उससे बात करनी है। ये आप अपने गाँव में, घरों में, आस पड़ोस में आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक का मतलब जो हमने कल कवर किया था और जो हम आज कवर करने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं स्वयं परागण और पर परागण की विधियों के लाभ, यानी स्वयं परागण और पर परागण से हमें क्या लाभ और क्या हानियां हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं। तो हम पढ़ेंगे स्वयं परागण एवं पर परागण के लाभ व हानि। लाभ व हानि। तो ये रहा। थोड़ा सा हम इधर से बात करेंगे, उधर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो स्वयं परागण, अच्छा स्वयं परागण क्या है? स्वयं परागण क्या है ये तो हमने पढ़ ही लिया। तो लाभ, जैसे स्वयं परागण, तो स्वयं परागण, स्वयं परागण से हमें क्या लाभ होंगे? तो यहां पर स्वयं परागण के लाभ, स्वयं परागण से क्या लाभ है? ये चीज आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्वयं परागण यानी कि जब किसी भी पुष्प का, कोई भी एक पुष्प है, एक पुष्प से एक पादप है, एक पादप की बीज निकाले जाए, फिर अगले साल बोए 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 जाए। इसका मतलब, लाभ का मतलब कि उसका आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है। तो सबसे पहला हम पॉइंट लिख सकते हैं क्या, कि स्वयं परागण से आनुवंशिक आनुवंशिक शुद्धता, क्या आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है। क्या बनी रहती है? बन ही नहीं, बनी। क्या बनी, नी, बनी रहती है। नंबर एक। नंबर दो, ये तो हो गया क्या, स्वयं परागण है बच्चों, ये स्वयं परागण। तो आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है। दूसरा, दूसरा क्या होगा?
दूसरा होगा कि स्वपरागण से जैसे हम लगातार अपनी आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखते हैं, और दूसरा हम लिख सकते हैं कि स्वपरागण से अपनी जो नस्लें होती हैं उनको बचाए रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बचाए रख सकते हैं। यानी कि स्वपरागण से अस्तित्व, बोले तो अस्तित्व, क्या अस्तित्व, अस्तित्व, अस्तित्व अस्तित्व बना रहता है, बना रहता है, बना बना रहता है। दूसरा, हमें इसमें साधनों की जरूरत नहीं पड़ती। साधनों की मतलब जैसे कि परागण में कीट, परागण में हमें कीटों की जरूरत पड़ती है इधर उधर ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे जब हम देखते हैं कि बहुत सारे साधन हमें जुटाने पड़ते हैं पर परागण विधि के लिए, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि इधर से उधर एक साथ, मतलब जो परागण का इधर उधर हो जाए, स्वयं परागण में उसी पुष्प के उसी में ही हो जाता है। तो स्वयं परागण में साधनों की जुटाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्वयं परागण में अधिक साधनों की आवश्यकता नहीं होती। चौथा, इसे आसानी से किया जा सकता है, यानी कि स्वपरागण की क्रिया किसी भी पादप में आसानी से हो सकती है। तो क्या यही चीजें हम लिख सकते हैं? क्योंकि हमारी क्या है, आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है, अस्तित्व बना रहता है। क्या बना रहता है? अस्तित्व बना रहता है। तो अस्तित्व बच्चों ऐसा लिखा जाता है, क्या अस्तित्व ऐसे ही लिखा जाता है ना? तो ये यहां से आपको काट देना है ना, क्योंकि मुझे ऐसा, क्योंकि कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो लिख देते हैं लेकिन हमें डाउट सा रहता है, हमें डाउट रहता है कि हाँ ये कुछ गलत हुआ है। तो और स्वपरागण से क्या अस्तित्व बना रहता है, यानी कोई पौधा है, कोई फल है, अगर हम पर परागण करते रहें और स्वपरागण अगर ना कराएं तो क्या हो जाता है, वो अस्तित्व से खत्म हो जाते हैं। तो हमारा अस्तित्व बना रहता है। तीसरा, स्वपरागण में अधिक साधनों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें अधिक साधनों को जुटाने की आवश्यकता नहीं होती, यानी जैसे सुगंध है, इसकी अपनी सुगंध आगे तक बनी रहती है ना। ये भी हम लिख सकते हैं कि इनमें इनकी जो क्या होती है, प्राकृतिक सुंदरता, जो सुंदरता होती है, जो प्राकृतिक सुगंध होती है, मकरंद होती है, ये सारी चीजें की जरूरत हमें ज्यादा नहीं पड़ती है। साधनों की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि हमने साधन की अभी हमने बात की कि कीटों बीटों की, पक्षी पक्षी जंतु बंतु की, ऐसे जल वल की ज्यादा हमें आवश्यकता नहीं होती है। ये इनमें ही ऐसा हो जाता है, क्योंकि अगर जल खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जलकुंभी अपने आप वहां समाप्त हो जाएगी। तो वो माध्यम है, अगर माध्यम खत्म हो गया तो हम परपरागण नहीं, तो हम परागण की क्रियाएं नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, परागण के लाभ हो जाएंगे। हानियां क्या होंगी? तो हानियां हम यहीं से
जान सकते हैं, जैसे स्वयं परागण से आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है, तो लाभ में क्या हो, इसमें लाभ हो गई है स्वयं परागण की। हानियां क्या हो जाएंगी? हानियां ये हो जाएंगी कि हम इसे, चौथा पॉइंट और यहां हम लिख सकते हैं कि इसमें अनाजों की, या हम बोलें इसमें पैदावार कम होती है। क्या होती है इसमें? पैदावार। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि फसलों या फसलों की पैदावार में कमी। लाभ है ना, फसलों की पैदावार, तो इसमें हम इसे नहीं डालेंगे ना, लेकिन शुद्धता इसमें बनी रहेगी, क्योंकि इसमें नहीं लिखेंगे, इसलिए हम किस में लिखेंगे? हानि है ना, हानियों में लिखेंगे। तो हम नक्श चलते हैं और हम क्या जानते हैं, यहाँ आ जाइए। इसमें हानियां, हानियां किसकी? स्वयं परागण की। इसकी स्वयं परागण की हानि। तो हानियों में आ जाइए, हानियां क्या है? तो नंबर 1 हानि क्या है? स्वयं परागण से हानि होती है कि हम ज्यादा फसलें या ज्यादा अनाज पैदा नहीं कर सकते। इसे तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्वयं परागण विधि द्वारा फसलों की पैदावार में कमी रहती है, कमी रहती है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में, परपरागण में, हम पैदावार हमारी बढ़ जाती है, लेकिन नस्ल चेंज हो जाती है, आनुवंशिक चीजें नहीं रहती हैं। नंबर 2 में क्या पढ़े? स्वयं परागण की क्या हानि होती है? तो स्वयं परागण से, और देखें, पैदावार हो गया, नस्लें खत्म हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? यहाँ स्वयं परागण की हानियों में नस्लें खत्म हो जाती हैं, यानी कि हम आनुवांशिक शुद्धता खो देते हैं, शुद्धता खो देते हैं, खो देते हैं। अब आनुवांशिक शुद्धता नहीं रहेगी। नंबर 3, और आनुवांशिक शुद्धता खो गई। दूसरा, और हम लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने साधनों में बात की थी, तो जैसे इसकी अपनी जो क्या होती है, सुगंध होती है, जो प्राकृतिक सौंदर्यता बनी रहती है, तो स्वयं परागण में ये तो हमारा यही रहेगा। तो स्वयं परागण में ये, जैसे स्वयं परागण की विधियां, फसलों में पैदावार कमी हो जाती है, आनुवंशिक शुद्धता खो देते हैं, अपना जो अस्तित्व होता है वह भी हम क्या कर देते हैं? खो देते हैं। हमारे वो अस्तित्व क्या होता है? खत्म होता चला जाता है अंततः। स्वयं परागण विधियां, तो यहां पर लिख सकते हैं इसी में, स्वयं परागण के द्वारा क्या हो जाती है? अस्तित्व खो जाता है, या अस्तित्व बोलें तो प्रजाति की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। तो परागण के द्वारा पादप की प्रजातियों का विलुप्त होने का खतरा रहता है। यानी स्वयं परागण की हानि है कि, यानी स्वयं परागण के द्वारा स्वयं परागण के द्वारा पादप की प्रजातियों का विलुप्त होने का खतरा रहता है। स्वयं परागण की क्या ये हानि। तो अगर हम ऐसे देखें तो स्वयं परागण से ये हानियों में
है ना, ये हानियों में नहीं लाना है, ठीक है, इसे छोड़ देना है। क्योंकि अगर हम यहाँ करें स्वयंपरागण के द्वारा पादप की प्रजातियों का विलुप्त हो जाता है, स्वयंपरागण से ये नहीं होता है ना, तो इसे आपको यहीं पे इसे क्या कर देना है, छोड़ देना है, इतना काफी है, ठीक है। तो यही चीजें आपसे क्या करेगा, वो पूछेगा, एक दो हानि आपसे पूछेगा, बाकी ऐसा कुछ पूछने वाला है नहीं। तो स्वयंपरागण की हानियों में आपको क्या कर देना है, ये लिख देना। तो ये हो गया। अब हम किस में आ जाते हैं, परपरागण। परपरागण, तो परपरागण में यहां पर हम लाभ लिखे लेते हैं और यहां पर हम क्या लिखे लेते हैं, हानि लिखे लेते हैं। क्या लिखे लेते हैं, हानि। तो क्या लाभ, तो परपरागण से क्या होता है, अधिक पैदावार, अधिक पैदावार मिलती है। नंबर 2, अधिक पैदावार मिलती है और दूसरी नई वैरायटियां देखने को मिलती हैं। क्या, नई प्रजातियां खोजी जाती है, या खोजी जाती की जगह आप लिख सकते हैं प्रजातियां, नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न, नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। ये हानियों में क्या करें, जो परपरागण, तो हानियों, परपरागण की हानि है कि जो पौधे होते हैं, या हम पादप की बात करें, पादप से परपरागण से अपनी आनुवांशिकता को खो देते हैं। इसको खो देते हैं, आनुवांशिकता। उसमें शायद हमने ऐसे ही किया था, इसमें नहीं सही है, हानियों में सही है, फसलों की पैदावार में कमी रहती है, शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता खो देते हैं। ठीक, यहाँ पर ध्यान दे लेना है थोड़ा सा और। तो पादप, परपरागण में क्या होता है, जो पादप होते हैं, पादप अपनी आनुवांशिकता नष्ट, पादप अपनी आनुवांशिकता नष्ट, पादपों की, इसकी पादपों की, तो पादपों की आनुवांशिकता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और पादपों, पादपों को सुगंध के लिए अधिक साधन जुटाने पड़ते हैं, जबकि स्वयंपरागण में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे हम इसमें लिख सकते हैं। तो स्वयंपरागण, परपरागण के लाभ, हानियां हुई। तो आज के लिए इतना काफी है और यहाँ हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त। बाकी जो कुछ इसमें रहा है हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे। वैसे जो इम्पोर्टेंट इसमें था वो हमने सब कवर कर लिया है। तो ये चैप्टर हमारा हो जाता है यहाँ समाप्त और नेक्स्ट अगली वीडियो में हम आपको मिलते हैं। आज के लिए आपको नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए सर। हाँ हो